अगर आप एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो आपको ग्लास के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो आज के टाइम में अगर हम प्राइवेसी चाहते हैं तब भी हम ग्लास का यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एस्थेटिक पर्पस के लिए आज के टाइम में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मैं आपको ग्लास के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, और शायद जब मुझे पहली बार ये बात पता चली थी तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अब क्योंकि मटेरियल के अंदर आपने ऑलरेडी स्ट्रेस जनरेट कर दिया है, तो जैसे ही ये मटेरियल टूटेगा तो ये बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में टूटेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। और जैसा कि आप सबने भर भर के कमेंट्स किए थे और हमें सजेस्ट किया था कि सर हमारे लिए बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर वीडियोस लेकर आइए, तो आपके लिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है ग्लास एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो आज के इस वीडियो में हम ग्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ग्लास नाटा इन जेबीआर पेपर 2 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाटा इन जेबीआर पेपर 2 में अभी तक ग्लास के टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। क्वेश्चंस आने के और भी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो अगर आप नाटा इन जेबीआर पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत सीरियस होकर कर रहे हो और ग्लास एज अ बिल्डिंग मटेरियल से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना चाहते हो, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसा बिल्डिंग मटेरियल जिसका हर बिल्डिंग को बनाने में यूज किया जाता है, स्पेशली आप सभी ने बिल्डिंग के फसाड को जरूर देखा होगा। और जब भी आपने किसी बिल्डिंग का फसाड देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम में 2026 में ज्यादातर बिल्डिंग्स में आपको ग्लास देखने को मिलता है। अब ये जो मटेरियल है आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो और उसमें इस मटेरियल का यूज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विंडो की बात हो या फिर डोर की बात हो या फिर यहां तक के वॉल्स भी आज के टाइम पर ग्लास के ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए नाटा इन जेईई पेपर 2 के एग्जाम के लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा अगर आप एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो आपको ग्लास के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। ये जेईई पेपर 2 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक नाटा एंड जेईई पेपर 2 के एग्जाम में ग्लास पर बहुत बार क्वेश्चंस नहीं आया है। अभी तक सिर्फ 2 या 3 बार ही क्वेश्चन आया है, लेकिन अब काफी चांसेस हैं कि आपको नाटा एंड जेईई पेपर 2 के एग्जाम में ग्लास पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ग्लास पर क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है या फिर मैच द फॉलोइंग में जेईई पेपर 2 के अटेम्प्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है और बिल्कुल प्रॉपर फोकस के साथ देखना है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लास को पढ़ना, राइट। तो अगर मैं ग्लास की बात करूं तो आप सबने देखा होगा कि डोर्स में, विंडोज में, बिल्डिंग्स के फसाड में, यहां तक कि वॉल्स में भी हमें ग्लास का यूज देखने को मिलता है। तो ये तो रही कॉमन सी बात कि ग्लास एक पॉपुलर मटेरियल है। एक टाइम था जब लोगों को ऐसा लगता था कि ग्लास एक बहुत ही वीक मटेरियल है, लेकिन आज के टाइम पर परसेप्शन पूरा चेंज हो चुका है। ग्लास के फ्लोर्स भी बनाए जाने लगे हैं, ग्लास की वॉल्स भी बनाई जाने लगी है। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझेंगे कि ग्लास बेसिकली है क्या। तो देखो, सिंपल से टर्म्स में आप ऐसे समझ सकते हो कि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। अगर आप इसकी बात करें तो ये एक अमोर्फस मटेरियल है, यानी कि अमोर्फस सॉलिड है। अब अमोर्फस का मतलब क्या है? नॉन क्रिस्टलीन, राइट। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, इसका मतलब होता है कि जो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा उसमें जो एटम्स के बीच में पैटर्न बनेगा वो कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता, राइट। अब जैसे अगर आप डायमंड को देखोगे तो डायमंड में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो उसमें आपको पैटर्न इस तरीके से दिखाई दे सकता है, राइट, या इनके अलावा पैटर्न कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लास की तो ग्लास में कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता, राइट। ग्लास में कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है। अब क्योंकि ग्लास में उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलीन। अब ग्लास की सबसे खास बात है कि ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। तो आज के टाइम में अगर हम प्राइवेसी चाहते हैं तब भी हम ग्लास का यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एस्थेटिक पर्पस के लिए आज के टाइम में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और इसके साथ ही अगर हम किचन से रिलेटेड आइटम्स को भी देखें, चाहे फिर वो डिनर सेट हो या फिर वो लंच या फिर ब्रेकफास्ट के बर्तन हो, हम उन सभी में ग्लास के बर्तन का यूज जरूर करते हैं।
इसके अलावा अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो डोर्स एंड विंडोज में तो कॉमनली इसका यूज भर भर के होता है। तो चलो टाइप्स ऑफ ग्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्लास के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। और शायद जब मुझे पहली बार ये बात पता चली थी तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। ग्लास को आपके सैंड में मिलने वाले सिलिका से बनाया जाता है। यस, आपने बिल्कुल करेक्ट सुना। अब कैसा आपको लगेगा कि एक बालू से, सैंड से आपका ग्लास रेडी हो सकता है। यस, तो बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी फील हुआ था कि कहाँ आपका सैंड और कहाँ आपका ग्लास, कि इस सैंड से एक ऐसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और इतना ब्यूटीफुल मटेरियल रेडी किया जा सकता है। तो चलो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि क्या आपको ये बात पहले से पता थी, और नहीं पता थी तो अब आपको कैसा लगा जानकर। नाउ लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ ग्लास। अब हम अपने एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लोट ग्लास के बारे में, राइट। अब फ्लोट ग्लास के अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप देखने वाले हैं। तो देखो, पहला आपका ग्लास होता है फ्लोट ग्लास, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। तो आपके घर में जो विंडोज और डोर्स लगे हैं, और अगर आप उन डोर और विंडोज के ग्लास पर एक पत्थर फेंक कर मार देते हो और आपका ग्लास तुरंत ही टूट जाता है, और उसके जो एजेस है, उसके जो कॉर्नर्स है और जो पीसेस है बहुत ही शार्प होते हैं, तो आप समझ जाना कि तुरंत टूट कर बिखर जाने वाला ग्लास होता है आपका फ्लोट ग्लास। फ्लोट ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जो सबसे ज्यादा वीक होता है, और जनरली अब क्योंकि सस्ता भी होता है और वीक भी है, तो इसको हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं डोर्स और विंडोज को बनाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्लोट ग्लास बनता कैसे, तो इसके बनने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखो, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सबसे पहले ये देख लो कि ये जो आपको ग्लास दिख रहा है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, यानी इस ग्लास को आप बोलते हो फ्लोट ग्लास। अब देखो, ये ग्लास अभी इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बनता कैसे है। तो देखो, फ्लोट ग्लास के बनने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप सारे रॉ मटेरियल्स लेते हो, राइट। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका मोल्टन ग्लास है, यानी कि ये आपका बेसिकली रॉ मटेरियल है, और इसी रॉ मटेरियल को, मोल्टन ग्लास को यूज करके हम फ्लोट ग्लास को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा रॉ मटेरियल था बेसिकली, इसको हम एक टिन बाथ के अंदर लेकर आते हैं। अब ये टिन बाथ क्या है, बेसिकली टिन बाथ आप ऐसे समझो कि ये एक बाथ टब के जैसा है, राइट। और इस बाथ टब के अंदर हमने टिन को फिल कर दिया है, और यहाँ पर जो टिन है वो आपका लिक्विड टिन है, यानी कि वो मोल्टन की कंडीशन में है। अब क्या होगा कि अब ये हमारा जो फ्लोट ग्लास का मटेरियल था, रॉ मटेरियल, उसको हम इस लिक्विड टिन पर फ्लोट करते हुए लाते हैं, राइट। अब जैसे जैसे ये आपका प्रोसेस में आगे जाएगा, आप देखोगे कि इसमें ग्लास का बनने का जो प्रोसेस है उसमें फ्लोट टेक्निक यूज होती है, यानी कि वो टिन बाथ के ऊपर फ्लोट होकर बनता है, इसी वजह से हम उसको कहते हैं फ्लोट ग्लास। अब आपको एग्जाम के लिए इतना याद रखना होगा कि जो फ्लोट ग्लास होता है वो फ्लोट की टेक्निक से यूज होकर बनता है, इसलिए हम उसको फ्लोट ग्लास कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। लेकिन अब ये जो मटेरियल था जिसको हमने टिन बाथ का नाम दिया था, ये आपका कोई अदर मटेरियल भी हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा टिन ही होगा, इसके अलावा कोई अदर मेटल भी हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो भी आप मेटल यूज करोगे, अलॉय यूज करोगे, वो आपका लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉय होना चाहिए, यानी कि उसको आप कम हीट देने पर अच्छे से मेल्ट जल्दी कर सको। नाउ द सेकंड ग्लास वी हैव इज लैमिनेटेड ग्लास। अब देखो, ये लैमिनेटेड ग्लास बेसिकली होता क्या है। अगर लैमिनेट वर्ड को सुन रहे हो तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, बचपन में हम कराते थे लैमिनेशन। मुझे याद है जब मैं अपने हाई स्कूल की या 12th की मार्कशीट को लेकर आता था, तो सबसे पहले मैं उनको लैमिनेट कराने के लिए जाता था, और उस प्रोसेस में आपको पता है कि हमारे पास लैमिनेशन के लिए 2 पॉलिथीन की शीट्स होते थे, और उन शीट्स के बीच में हमारे डॉक्यूमेंट को रख दिया जाता था, राइट। एंड देन हीट देकर उसको मेल्ट करके हमारे डॉक्यूमेंट से अच्छे से चिपका दिया जाता था। ऐसा ही आपका प्रोसेस होता है लैमिनेटेड ग्लास का। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो ग्लास का फर्स्ट लेयर होता है वो हम बॉटम में रखेंगे, राइट। एंड देन हमारे पास सेकेंड लेयर होगी जो आपका टॉप में रखेंगे। अब क्योंकि इन दोनों को हमें चिपकाना होगा आपस में, तो बीच में हमें ग्लू का एक लेयर भी लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस लेयर को हम कहते हैं आपका पीवीबी इंटरलेयर, पॉली विनाइल ब्यूटेन। अब इस पीवीबी लेयर का काम क्या है, तो इसका काम है एज अ ग्लू काम करना, यानी कि ये ग्लास की दोनों शीट्स को एक दूसरे के साथ में बहुत ही मजबूती से चिपका कर रखता है, राइट। अब इससे हमें फायदा क्या होता है कि देखो, अब कभी भी अगर आपका ग्लास टूटेगा, राइट, अगर आपका फ्लोट ग्लास टूटेगा तो वो ऐसे टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में और टूट जाता है, और वो बिखर जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा,
क्योंकि वो एक ग्लू की लेयर से चिपके हुए हैं। तो क्या होगा कि अगर वो टूट भी जाएगा तो टूटने के बाद में वो उसी लेयर की वजह से आपस में चिपके रहेंगे। तो अगर क्योंकि वो कहीं जाएंगे नहीं, हवा में उड़ेंगे नहीं, तो nobody gets hurt. So this is your laminated glass. Now the next glass we have is toughened glass. अब ये toughened glass क्या है? तो देखो, toughened glass बेसिकली एक ऐसा ग्लास है जो नॉर्मल ग्लास की कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। नॉर्मल ग्लास कौन सा? फ्लोट ग्लास आपका होता है नॉर्मल ग्लास। अब देखो, टफन ग्लास की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि मोबाइल पर जो हम ग्लास लगवाते हैं, राइट, टेम्पर्ड ग्लास आप उसको बोल सकते हो, टफन ग्लास आप उसको बोल सकते हो, या फिर आप सेफ्टी ग्लास भी उसको बोल सकते हो। अब देखो, इस ग्लास की सबसे खास बात मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, आप सबने एक बात नोटिस की होगी कि टफन ग्लास के केस में होता क्या है कि अगर वो ग्लास कभी भी नीचे गिर जाता है या फिर टूट जाता है, इसके साथ ही अगर आपने विंडोज में देखा होगा या आपने इसके अलावा कार की विंडशील्ड में देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो टफन ग्लास है वो छोटे छोटे क्यूब के शेप्स में, क्यूब पीसेस में टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं और उन सभी पीसेस का शेप क्यूब होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो ब्लंट होते हैं, यानी कि ब्लंट का मतलब है कि अगर आप उनको अपने हाथों में भी उठा लोगे तो आपको वो आपके हाथ में अंदर नहीं जाएंगे, यू विल नॉट गेट हर्ट। अब क्योंकि वो शार्प नहीं है, नुकीले नहीं है, तो फिर आपको कोई भी खतरा नहीं रहता है, आप इंजर्ड नहीं होते। तो इसीलिए हम यूज करते हैं आपका टफन ग्लास, राइट। और इसकी इसी क्वालिटी की वजह से हम इसको सेफ्टी ग्लास भी कहते हैं, राइट। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि बनता कैसा है। तो टफन ग्लास को बनाने के हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है उसको आप कहते हो टेम्परिंग ग्लास विद हीट एंड कोल्ड। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हीट एंड कोल्ड यूज करते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सबसे पहले जब ग्लास को बनाओगे तो वो गर्म होगा, राइट, वो हॉट होगा, आप उसको टच नहीं कर सकते, बट सडनली आप उसकी कूलिंग कर दोगे एयर के थ्रू। अब जब वो कूल होगा तो क्या होगा, बाहर का जो लेयर है वो तो कूल हो जाएगा, लेकिन अंदर वो कहीं ना कहीं गर्म रहेगा। तो इसको आप सिंपली समझो कि मान लो कि मेरे पास एक ग्लास था, राइट, मैं ग्लास बना रहा हूं, राइट, मैं कौन सा ग्लास बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं टफन ग्लास। तो अभी ये क्या है कि अभी ये हॉट पोजीशन में है, इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। तो अब क्या होगा, ये ऐसे समझो आप कैसे आपके मोल्टन कंडीशन में होगा, राइट, काफी गर्म है। अब क्या होगा कि अगर मैंने एयर के थ्रू, ठंडी एयर के थ्रू, इसकी जो आउटर लेयर थी, राइट, इसका जो आउटर लेयर है ये वाला, अगर हमने इसको ठंडा कर दिया तो क्या होगा, तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। अब क्योंकि आउटर लेयर आपकी सॉलिडिफाई हो गई, राइट, अब वो जब सॉलिडिफाई हो जाएगी तो क्या होगा कि वो इस ग्लास को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। जो आपका आउटर लेयर है वो उसको कंप्रेस करेगा क्योंकि वो तो सॉलिड हो चुकी है। तो आपका जो आउटर लेयर है वो आपका रहेगा कंप्रेशन में, और जो आपकी इनर लेयर है वो तो मटेरियल बाहर जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, तो वो टेंशन में रहेगा, राइट। तो आप याद रखोगे कि जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इनर लेयर, यह क्या आपका टेंशन में है, और बाहर वाली जो लेयर है वो क्या आपका कंप्रेशन में है। तो इसी वजह से आपने क्या किया कि आपने मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट कर दिए। अब क्योंकि मटेरियल के अंदर आपने ऑलरेडी स्ट्रेस जनरेट कर दिया है, तो जैसे ही ये मटेरियल टूटेगा तो ये बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में टूटेगा, राइट। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं आपका टफन ग्लास, कि ये खुद टूट जाएगा बट आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देगा। नाउ द सेकंड प्रोसेस इज टेम्परिंग ग्लास विद केमिकल रिएक्शंस, राइट। आप इसको आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी कह सकते हो। इसमें आप टफन ग्लास को बनाने के लिए आयन एक्सचेंज करते हो। तो देखो, जब आप ग्लास बनाते हो तो उसकी लेयर पर आपके सोडियम आयंस होते हैं, राइट, और जब आप ग्लास को पोटेशियम आयंस वाले लिक्विड में पोर करते हो, राइट, तो क्या होगा, आयंस आपके रिप्लेस हो जाते हैं। जहां पर पहले क्या था कि बाहर वाली जो आपकी लेयर थी उसमें आपको क्या देखने को मिलता था, उसमें आपको देखने को मिलता था सोडियम आयंस, राइट, यहां पर। अब सोडियम आयंस क्या थे, बेसिकली साइज में छोटे थे, लेकिन जो आपके पोटेशियम आयंस थे उनका साइज आपका बड़ा था। तो अब क्या होता, साइज अगर बड़ा था तो उन्होंने क्या किया कि वो पूरा इस सरफेस को अच्छे से कवर कर लेते थे, और इस सरफेस को कवर करने की वजह से क्या था, वो कंप्रेशन क्रिएट करते थे। तो यानी कि आपकी आउटर लेयर होगी वो कंप्रेशन में आ जाएगी और जो इनर लेयर होगी वो आपका टेंशन में रहेगी। तो इस तरीके से आपने दोबारा से स्ट्रेस जनरेट कर दिया, और अब क्या होगा,
फिर से वही कि जब ग्लास टूटेगा तो वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टफन ग्लास। अब टफन ग्लास में भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लियर टफन ग्लास, लैमिनेटेड टफन ग्लास, रिफ्लेक्टिव, टिंटेड, फ्रॉस्टेड और इसके अलावा भी बहुत सारे। लेकिन YouTube पर हमारे लिए इन सारे टाइप्स की ग्लासेस को कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर आप इन सारे ग्लासेस को डिटेल में कवर करना चाहते हो तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर डायरेक्टली में कॉल कर सकते हो और हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं टफन ग्लास के यूजेस के बारे में। तो अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखो तो कार की जो विंडशील्ड होती है, जो ग्लास होता है, उनमें आप टफन ग्लास का यूज देखते हो। लेकिन अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स के फसाड में जनरली आज हमें टफन ग्लास का यूज देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर आपके घर में डोर हैं तो यूपीवीसी के डोर से हम बनाते हैं, तो उनमें भी हम टफन ग्लास का यूज करते हैं, ताकि अगर वो ग्लास कभी टूट जाए तो छोटे बच्चों को या किसी भी पर्सन को कोई भी इंजरी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आज के टाइम में टफन ग्लास का यूज रेलिंग्स को बनाने में भी किया जाता है, चाहे फिर वो आपके घर की पैरापिट वॉल्स हो। पैरापिट वॉल्स को भी ग्लास के फॉर्म में बनाया जा सकता है, या फिर वो कोई और रेलिंग हो। आज के टाइम पर टफन ग्लास का यूज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है, क्योंकि ये सेफ्टी के एतबार से बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। नाउ द नेक्स्ट ग्लास वी हैव इज टिंटेड ग्लास। अब देखो इस टिंटेड का मतलब क्या होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्लास है बेसिकली क्या है, कलरफुल है, यानी कि इसमें आपको रंग देखने को मिलता है, कलर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप कोई भी ऐसा ग्लास देखते हो जिसमें आपको कलर देखने को मिलता है तो आप कह सकते हो दैट इट इज टिंटेड ग्लास। तो टिंटेड का मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर आप कोई भी ग्लास देखते हो जिसमें आपको कलर देखने को मिलता है, जो कलरफुल ग्लास है, दैट इज योर टिंटेड ग्लास। अब टिंटेड ग्लास का पर्पस क्या है? मेनली एस्थेटिक, राइट? डेकोरेशन के लिए, आप अपने घर को और ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए टिंटेड ग्लास का यूज करते हो। तो टिंटेड ग्लास को हम कलरफुल बनाते कैसे हैं? इसके अंदर आपको ऑक्साइड्स मिलाने होते हैं। जैसे आपने देखा था कि ब्रिक के चैप्टर में आपको बताया था कि आप आयरन ऑक्साइड मिलाते हो, इसी तरीके से आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो आप कलर चाहते हो उसके हिसाब से आप मेटल ऑक्साइड मिला सकते हो और टिंटेड ग्लास बना सकते हो। इसके साथ ही आज के टाइम पर आपको ग्लास के ब्लॉक्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको आप ग्लास ब्रिक्स भी कहते हो। लेकिन अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो इनको नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर माना जाता है, इनको नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप उन पर लोड अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये किसी भी लोड को बेयर नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से दे आर कॉल्ड नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट। अब फिर इनका यूज हम कहाँ करेंगे सर? अगर ये लोड नहीं ले सकते तो आप इनका यूज करोगे पार्टीशंस वॉल्स बनाने में। आप देखोगे आज के टाइम पे आर्किटेक्ट्स की जितने ऑफिसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आगरा में मेरा ऑफिस देखोगे तो मैंने अपने खुद के ऑफिस में भी ग्लास वॉल्स को यूज किया है। लेकिन इनका काम केवल एस्थेटिक है, इनका कोई भी फंक्शनल रोल नहीं होता है। हाँ, एज ए पार्टीशन यूज कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि हम इन्हें यूज कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको थोड़ा प्राइवेसी भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आपके ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकते हैं। नाउ द लास्ट वी हैव इज ग्लास वुल। अब देखो ग्लास वुल बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर आपको जो मटेरियल दिख रहा है जो सोन पापड़ी के जैसा लगता है, तो इस मटेरियल को हम कहते हैं ग्लास वुल। अभी ग्लास वुल सोन पापड़ी के जैसा दिखता है तो उसका मतलब क्या है कि हाँ, इसके अंदर भी सोन पापड़ी के जैसे फाइबर्स होंगे, यानी कि जो आपके ये फाइबर्स हैं ये आपके क्या है, ग्लास फाइबर्स है। तो ग्लास वुल को बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है ग्लास के फाइबर्स का। अब देखो, अब ये जो फाइबर्स होते हैं इनके बीच में एयर पॉकेट्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे एयर गैप्स होते हैं। अब ये एयर गैप्स आपको होने का क्या फायदा होता है? तो आपको मैंने काफी बार बताया है दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड साउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ग्लास वुल इज यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग द साउंड एंड ब्लॉकिंग थर्मल, राइट? तो आपको याद रखना है कि ग्लास वुल का इस्तेमाल कब किया जाता है? साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए और थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सबको ग्लास एज ए बिल्डिंग मटेरियल का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और आप सबने ग्लास एंड टाइप्स ऑफ ग्लास के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। एंड आई होप कि आपको फ्लोट ग्लास, टिंटेड ग्लास के बारे में, ग्लास वुल के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अब देखो, ग्लास एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाटा एंड जेईई दोनों एग्जाम में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन आपको ये टॉपिक कंप्लीटली और डिटेल में तैयार करना चाहिए। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारी लाइव क्लासेस बहुत ही डिटेल में होती हैं, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है, और हमारी लाइव क्लासेस में इंडिया की टॉप बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाती हैं। तो अगर आप इंडिया के टॉप बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। SSAC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से नाटा एंड जेईई पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। और
क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 PM टू 10 PM है। इसका मतलब है कि आप अपने एकेडमिक्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए अपनी नाटा एंड जेईई या फिर पट्टू के एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो अपनी लाइव क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके लिए आप एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है। हम अपनी डेमो क्लास का कोई भी चार्ज नहीं लेते। अगर आप ये जानना चाहते हो डेमो क्लास कैसे बुक करें, तो उसके लिए स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखा होगा, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आप डेमो क्लास को हमारी वेबसाइट के थ्रू बुक करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। हमारी वेबसाइट है ssacinstitute.in और जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो तो आपके सामने होम टैब पर एक टैब दिखता है जिस पर लिखा होगा आपका बुक अ फ्री डेमो क्लास। अब करना आपको यह है कि आपको बुक अ फ्री डेमो क्लास के टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन हो जाती है आप क्लिक फॉर्म। और जैसे ही ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाती है तो आप उसमें पर्सनल पे डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो। और जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करते हो तो बुक हो जाती है आपके लिए फ्री डेमो क्लास। अब क्योंकि डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए या फिर लैपटॉप पे जाइए और बुक कर दीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लास। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।